हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। और देखिए, इस बार यदि आपको पटना वुमेन्स कॉलेज का टेस्ट देना हो तो पटना वुमेन्स कॉलेज इसको लेकर के जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है ये इसको लेकर के स्टार्ट कर दिया। और इसका जो फॉर्म भरने का डेट है ये आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट क्या है ये अभी डिसाइड नहीं है। मीन्स करने का मतलब ये हो सकता है कि मिड ऑफ मार्च हो जाए या फिर हो सकता है होली के वैकेशन की बात तक भी जाए। ये फॉर्म भरने के लास्ट डेट को लेकर के ये जो कंफ्यूजन जो सिचुएशन है इसको लेकर के मैं ओवरकम ये आपको करता हूँ। ये कंफर्म है कि चूंकि सीबीएसई के एग्जाम और आईसीएसई के एग्जाम आपके मिड ऑफ मार्च मतलब कि 10 8 9 मार्च तक आसपास में लगभग खत्म ही हो जाएगा। मीन्स ऑल ओवर कहा जाए तो लगभग 10 मार्च के आसपास तक जितने भी सारे बोर्ड एग्जाम्स है वो एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ऑल ओवर ये तो कंफर्म है कि मौका सबको मिलना है। इसका मतलब फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है ये सिक्योर रखिए, 20 मार्च के बाद ही इंटर होगा। हालांकि और भी डेट बढ़ भी सकता है क्योंकि क्या है, प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज की पॉलिसी होती है जितना ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आ जाए इसके पास अप्लाई आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पता है टेस्ट देना होता है और इसको लेकर के जो टेस्ट का पैटर्न है ये भी जारी कर दिया गया है। टेस्ट का पैटर्न भी बहुत सिंपल है। क्या है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और हर फैकल्टी का अलग अलग प्रोसेस है। इस पर ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस फैकल्टी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप बीए के कोर्स में लेना चाहते हैं तो आपको बीए का पेपर फेस करना है। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी के लिए जो टेस्ट है मीन्स साइंस के फैकल्टी को आपको फेस करना है टेस्ट में। यानी जिस भी फैकल्टी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस फैकल्टी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने। और क्वेश्चन क्या होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। मीन्स आपको क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए मैं लगातार बताता हूँ, किसी भी दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो एज आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी भी हो, ये डजेंट मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप स्ट्रेटेजिक पर्सन हो, मीन्स अगर आप चीजों को अच्छे से समझते हो, अगर आप अपने माइंड को लगाते हो तो चीजों को खुद सोच करके देखिए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक्सपर्ट कहते हैं जो यूपीएससी के टॉपर्स है, जो स्टेट पीसीएस के टॉपर्स है, उनकी मैं बायोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ क्योंकि मैं भी एक पीसीएस का स्टूडेंट हूँ। और एक अटेम्प्ट में मैंने पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी मतलब स्टेट पीसीएस का एग्जाम था, इसको मैंने एक अटेम्प्ट में इसके प्री को क्लियर किया, मेंस का पेपर लिख करके आऊँ। अब रिजल्ट क्या होता है वो आगे की बात है। और फिर अपने यूपीएससी के एग्जाम में तो सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम्स को लेकर के मैं कभी डरता नहीं हूँ, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, चीजों को कवर करता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस को मैंने भी लेकर के रखा है अपने एग्जाम्स को लेकर के। तो चीजें ये मेनली मैं फोकस करता हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। मीन सबसे पहले आपको पीवाईक्यू कहीं से कलेक्ट करना है। पीवाईक्यू आपको कोशिश करना है पिछले 3 4 5 सालों का पीवाईक्यू कलेक्ट कर लिए। पीवाईक्यू कलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये आपको पता चलेगा कि क्या ये आपके लेवल का पार का है। मतलब आपको ये पहली झलक में ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आपके लेवल का है, नहीं ये आपके लेवल से बाहर का है। अगर आपके लेवल का है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पीवाईक्यू देख करके कर दीजिएगा, चलो ये तो मैंने पढ़ा ही है, मीन्स जो मैंने पढ़ा है उसका बस एक बार रिविजन कर लेना। आपको पता चला पीवाईक्यू देख करके नहीं ये तो मेरे से बहुत अभी एक्सरसाइज पूछ रहा है, मीन्स मैंने ये चीजों को बारे में पढ़ा भी नहीं, तब आपको जरूरत पड़ती है पढ़ने के सोर्सेस को लेकर के कि अब ये सब चीज पढ़ा कहाँ से जाए। तो पीवाईक्यू बहुत बेसिक चीज है जो आपको ये आइडिया देती है कि भाई आगे क्या करना, मीन्स आगे का पूरा आपके माइंड में सेटअप ये तैयार हो जाता है, मीन्स कर सकते हैं ब्लूप्रिंट आपके माइंड में तैयार हो जाता है कि आगे कैसे टेस्ट को क्लियर करना। ये पहली चीज है। अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं तो पीवाईक्यू आपको पता चल गया, अब आपको पता चलना चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस डिटेल में पता चलना चाहिए। लेकिन बैड लक क्या है कि पटना वुमेन्स कॉलेज डिटेल में सिलेबस बताती नहीं, मीन्स ये कह देती है कि जीके आपको पढ़ना है या रीजनिंग पढ़ना है, या ये कह देती है आपको हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटी पढ़ना है, या फिर आपको कह दी कि साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। बट भाई आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स को उठाइएगा या फिर आप जिस भी फैकल्टी के लिए तैयारी करें, अगर आप हिस्ट्री के पेपर को उठाइएगा तो हिस्ट्री 11 12 का क्या पूरा पढ़ जाए, क्या 6 से लेकर के 12 तक पढ़ जाए, क्या लूसेंट पढ़ जाए, ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक क्या सिचुएशन है कि डिटेल सिलेबस नहीं, तो आपको डिटेल सिलेबस की जरूरत पड़ती है। जब डिटेल सिलेबस की जरूरत पड़ गई तो कोई गाइड करने वाला रहना चाहिए। या कर सकते हैं कहीं से आपको क्लासेस मिल जाए, चलिए क्लासेस आपको नहीं भी मिले आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बट एक प्रॉपर गाइड तो मिले कि आपको पढ़ना क्या है, क्या पूरा लूसेंट रख जाइएगा। क्योंकि आपने सुना भी होगा बहुत सारे ऐसे सिचुएशन लाइफ में आते हैं, जैसे कह सकते हैं महासागर में पानी बहुत है लेकिन आपके काम लायक का क्या है नहीं है ये आपको निकालना होता है। क्योंकि महासागर में बहुत सारी चीजें हैं, पानी है, मोती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके काम का क्या चीज है ये आपको निकालना होता है। तो ये प्रॉपर गाइडलाइन से आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस से आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जब पता चल गया, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो फिर ये चीज होता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। फिर पढ़ रहे हैं, चलिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रहा है, अब टेस्ट के जैसा भी तैयारी करना है तो मॉक टेस्ट की जरूरत है। कभी कुछ डाउट हो गया तो कोई डाउट सॉल्विंग करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कितना अपने आप से एडजस्ट कीजिएगा, ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है। आज के जमाना क्या है, आज का जमाना हाईटेक है। आज की जमाने में टेक्नोलॉजी हो गया है और अभी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी चीजें पता नहीं है। तो इसके लिए मीन्स आपके प्रिपरेशन को स्टैंडर्ड करने के लिए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए हमने आपके लिए क्लासेस लॉन्च किया है। और क्लासेस आपको हमारे ऐप पे चलते हैं। ऐप का नाम क्या है, की ऑफ सक्सेस, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स फोन को खोलिए, गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के की ऑफ सक्सेस लिखिए। लगभग 500 से प्लस स्टूडेंट, अभी लगभग 502 स्टूडेंट, अभी मैं रात का टाइम है, मैं डेटा को देख रहा था, 502 प्लस स्टूडेंट्स ने कोर्सेज के साथ जुड़ा है। और कोर्सेज से जो भी स्टूडेंट जुड़े उनको पता है क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, क्या कंटेंट हमारे होते हैं। ये बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं। ये कंटेंट आपको एकदम से कर सकते हैं अचंभित कर देगा। मीन्स ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसे कि यदि आपको 11th-12th में मिल जाता तो आपके बोर्ड एग्जाम भी आपके लिए टफ नहीं रहता। तो आपके लिए जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, इसको लेकर के कोई डाउट नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन लगातार स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसका यही रीजन है कि कंटेंट मैंने अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये कंटेंट एक बार की बात है, पिछले साल में मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया पटना वुमेन्स कॉलेज को लेकर के, 100 क्वेश्चन में से 82 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर गया था। क्यों? क्योंकि मैं चीजों को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करता हूँ, चीजों को पहले खुद भाप लेता हूँ क्या सिचुएशन है, तो चीजों को भाप चुका हूँ। इसके लिए डिटेल सिलेबस ऐप पे प्रोवाइड है, डिटेल लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बाइलिंगुअल है, तो लेक्चर्स में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पटना वुमेन्स कॉलेज की इस बार तैयारी करना है, इस बार जिस कोर्स में आप चाह रहे हैं, अगर आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना है, अगर आपको वहां का एक सीट चाहिए, तो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी सेट करना है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज, मैंने आपको बताया, प्राइवेट कॉलेज की पहली प्रायोरिटी होती है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट ही उनके पास है, मींस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का ही वो एडमिशन ले। क्यों? इसके पीछे कारण है, अगर वो मेरिटोरियस स्टूडेंट को लेती है तो बखूबी सी बात है, जो मेरिटोरियस होंगे, जो पहले से पढ़ने में तेज होंगे या अच्छे होंगे, वो क्या होंगे, लाइफ में सक्सेस करेंगे, लाइफ में अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। और जब अच्छे पोस्ट में जाएंगे तो फिर वही कॉलेज जाकर के कहेगा कि मेरे ये स्टूडेंट्स अभी क्या है, ये आईपीएस है, मेरे ये स्टूडेंट्स अभी कलेक्टर है, ये मेरे ये स्टूडेंट्स ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है। इस तरीके से उनका पॉपुलैरिटी, उनका जो पॉपुलैरिटी रेट है वो और आगे जाएगा। इसलिए बेसिक पॉलिसी इनकी क्या होती है, ये बेसिक पॉलिसी क्या करना कि अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना एडमिशन के लिए। तो आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, मींस आप में मेरिट है या नहीं है, आप मेरिटोरियस है या नहीं है, ये आपको साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए आपको टेस्ट के जरिए से साबित करना, और टेस्ट में आपको परफॉर्मेंस दिखाना है कि 100 में से आप कितना लाते हैं, और 100 में से कितना लाते हैं, लाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और ये सारा कंटेंट आपको मिलता है हमारे कोर्सेज के जरिए। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के आप की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड करने के बाद आप ऐप पर रजिस्टर कर जाइए। रजिस्टर करने के बाद में वहां पे कोर्सेज के सेक्शन में जाइए, और कोर्सेज में आपको दिखता है सक्सेस बैच 1.0। सक्सेस बैच 1.0 के साथ जुड़िए। अब देखिए क्या क्या मिलेगा जुड़ने के बाद। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसको आप देख करके जज कर लीजिएगा कि आप कितने पानी में है, कितने आपकी क्वालिटी है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मींस आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये आपको चेक हो जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। भले आपने 11th-12th पढ़ करके आया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शुरुआती दौर में या फिर शुरुआती दौर क्या 11th-12th में भी वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होगा, उनका बहुत अच्छा पेपर होगा, बट चीजें जो क्वेश्चन लायक है वो आप में है या नहीं है, वो आप क्वेश्चन पेपर देख करके जज कर लीजिएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपको सिलेबस मिल जाएगा। मींस अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो डिटेल आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज आपको क्या मिलेगा, लगभग 300 प्लस लेक्चर्स आपको मिलेगा। वो लेक्चर्स डिटेल में होगा, मींस बहुत ही बेसिक लेवल से होता है। मान लेते हैं इस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको 11th-12th का कुछ भी पता नहीं है, आप 10th बस मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप 10th पास करके आए, तो कैसे आपको नॉलेज आप में डेवलप करना है, ये बेसिक चीजों से मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड लाइव में मिलता है, मींस आमने सामने रह करके अपनी पढ़ाई होती है। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट्स करते हैं, क्लासेस अपने लाइव पे चलते हैं, ऐप पे चलते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलता है, इसके साथ मॉक टेस्ट मिलता है, हर क्लास में पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है।
मींस पीडीएफ को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पीडीएफ के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, मींस एमसीक्यू का पर डे कलेक्शन मिल रहा है, 20 25 30 एमसीक्यू का कलेक्शन मिलता है। जैसे मैंने क्लास खत्म किया स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई सारे एमसीक्यू को बनाइए और बनाने के बाद ग्रुप में भेजिए। ग्रुप भी ऑलरेडी बना दिया गया है जहां पे सारे कैंडिडेट एक जगह क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही साथ जब टेस्ट का टाइम आएगा, जब 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो उसके लिए गेस क्वेश्चन कलेक्शन भी दिया जाएगा, जिसमें से आपको पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके टेस्ट में उसी क्वेश्चन के सीरीज में से मैच करेगा। और ये हर साल हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जब ये सारी चीजों को बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर हैंडल किया जाता है तो रिजल्ट बखूबी है मिलता है। और कई सारे कैंडिडेट का पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ, उसके पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ। अपने कई सारे वीडियोज में मैंने ये भी दिखाया था जिसमें हर स्टूडेंट्स का रिप्लाई था। थैंक्स का जो रिप्लाई है वो स्टूडेंट्स की तरफ से खुद ब खुद आता है, क्योंकि उनका सिलेक्शन होता है तो उनके वो क्या होते हैं, वो इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस होता है। और हैप्पीनेस होता है तो वो क्या करता है, कमेंट्स करता है। तो इस बार ये कमेंट्स ये हमारे व्हाट्सएप पे आप भी रिप्लाई करें कि सर आपने आपके कोर्सेज को मैंने लिया, आपसे मैंने पढ़ा, चीजों को अच्छे से समझा और इसके बाद फाइनली मेरा पटना वुमेन्स कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी ही उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। तो अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज के किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना रहे, बीबीए हो, बीसीए हो, बीएमसी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी फैकल्टी हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज के साथ ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज से ज्वाइन करने का चार्ज 999 है, बट इकोनॉमिकली चीजों को ध्यान में रखते हुए 1000 स्टूडेंट्स का पहले लिस्ट में टारगेट है, 502 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जुड़िए ताकि जो 999 का कोर्स है वो आपको मिल जाएगा 699 में, और इसके लिए फ्लैट 30% का डिस्काउंट चल रहा है। मीन जब आप कोर्सेज को परचेज करें तो वहां पे रेट दिखाएगा 999, बट अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर आपके साथ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे कूपन अप्लाई कर दीजिए KEY की OF ऑफ सक्सेस, फिर आप उसको लिख दीजिए 699, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, उसको पे कर दीजिए, फिर कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर जाइएगा। फिर आपको क्या करना है, अपना पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, अपने के फादर्स का नाम, आपने कौन से सब्जेक्ट से क्लास 12 किया है, आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है PWC में, ये सारा डिटेल को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ 9065179925। तो 9065179925 पे आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। इसके बाद आपको पटना वुमेन्स कॉलेज के ग्रुप से जोड़ दिया जाता है, जहाँ पे कई सारी लड़कियां पहले से भी क्या करिए, तैयारी कर रही है। तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है आप उनसे डिस्कस लेते हैं एज अ फ्रेंड के तौर पे, या फिर डायरेक्टली आप हमें भी क्या कर पाते हैं, कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज से रिलेटेड ये अपनी जो बात है ये पूरी हो चुकी है, सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। एंड अगर आपका किसी भी प्रकार का इसके बावजूद डाउट रह जाता है तो आप इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।